हाय फ्रेंड्स, एम के बाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 का प्रश्न संख्या 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है दिए गए चित्र में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र में दिया गया है tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार चित्र बना हुआ है कि p q r एक चित्र बना हुआ है जिसमें लंब दिया गया है, जिसको हम लोग ये लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया गया है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। लंब और कर्ण दिया गया है तो एक भुजा जब नहीं दिया गया तो एक भुजा हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रश्न से दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दिया गया है जिसमें यहाँ पे देखते हैं कि पी क्यू बराबर लंब बराबर यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग पी क्यू से सूचित किए हैं। तो लंब बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी आर जो कर्ण है और कर्ण बराबर यहाँ पे दिया गया है, कर्ण यहाँ पे पी आर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे आधार जो है आधार नहीं दिया गया है, तो आधार बराबर यहाँ पे क्यू आर बराबर नहीं दिया गया है, तो क्यू आर बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, और लंब दिया गया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे आधार कुछ नहीं दिया गया, तो आधार को हम लोग क्यू आर माने हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस दिया गया, हम क्यू आर का स्क्वायर कर लिए। अब 13 का स्क्वायर करने पर 169 आता है, और 12 का स्क्वायर करने पर 144 आता है। यहाँ पे क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर बराबर क्यू आर रहने दिए। अब 169, अब जब 169 इस ओर आएगा, ये 169 के ये 144 बगल प्लस में, इस बगल आएगा तो ये माइनस में हो गया, और यहाँ पे बच गया मेरा बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 44 जब गया, 169 में से 144 पर यहाँ पे 25 बचा, और क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर बचा। क्यू आर स्क्वायर को इस बगल ले लेते हैं, बराबर 25 सेंटीमीटर। अब क्यू आर बराबर जब स्क्वायर उस बगल गया तो इस पे रूट आ जाएगा, और रूट में से 25 निकलने पर कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो तीसरा भुजा था हमारा आधार जो यहाँ पे दिया गया था, हमारा आधार कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दिया गया है, ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न में दिया गया है कि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं tan p माइनस cot r। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बट्टे आधार होता है, और यहाँ पे cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, इसका उल्टा होता है। तो जैसे tan थीटा में हम लोग अगर देखते हैं, तो tan थीटा में देखते हैं तो tan p से बोल रहा है कि tan p का मान ज्ञात है। जब p से इसमें देखते हैं तो p से सामने वाला लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो लंब हुआ यहाँ पे 5 और आधार मेरा हो गया 12। तो यहाँ पे tan p के यहाँ पे दिया गया है, तो लंब मेरा 5 और आधार 12 माइनस, जब यहाँ पे cot r से कह रहा है देखने के लिए, तो हम cot r से जब यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे cot r में देखा हुआ है कि r से देखने पर लंब ये हो जाता है लंब 12 और आधार 5, तो आधार 5। तो इसमें पहले आधार मांग रहा है, तो आधार 5 है और लंब 12। तो यहाँ पे हम लोग दे दिए आधार 5 और लंब 12। जब ये दोनों 12 का लघुत्तम हुआ तो 12 का लघुत्तम लेते हैं, तो 12 आया, और 5 में से 5 गया 0, तो 0/12 बराबर 0 आंसर। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। देखिए बन गया, यहाँ पे tan p और माइनस cot r का मान निकल गया है जो 0 निकला है।